दुरूद पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इशा के बाद से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है और इस जलसे को समाअत कर रहे हैं। अभी आप हज़रात ने मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब से बहुत ही अच्छी इस्लाही तकरीर समाअत की। मौजूदा वक्त में जो हमारे अंदर कमियां हैं या जो कमियां हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, उन कमियों पे मुफ्ती साहब ने रोशनी डाली। जलसे का मकसद उसी वक्त पूरा होगा जब इन उलमा की बातों पे हम अमल करेंगे, है ना। और अगर इन्होंने जो बातें बताई उनको हमने सुना, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तो आपका यहाँ पे आना बेमकसद और हम लोगों का भी यहाँ पे आना बेकार। अगर इतना बड़ा मजमा है, इतने मजमे में जो मुफ्ती साहब ने या इनसे पहले जो तकरीरें हुई, जिन लोगों ने जो बातें बताई, 2-3 लोगों ने भी पूरी तौर से उस पर अमल कर लिया कि मुफ्ती हम्माद साहब ने ये बात बताई थी कि अगर तुम चादर चढ़ाने जा रहे हो 2000 रुपए की, तो वो 2000 रुपए तुम किसी गरीब की इमदाद कर दो। बेशक, सुभान अल्लाह। वो किसी गरीब लड़की की शादी में दे दो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में दे दो, किसी बेवा औरत के कपड़े बनवा दो। मैंने तो अपने यहाँ उर्स में ये ऐलान किया कि आप चादर चढ़ाने आते हैं मेरे यहाँ आस्ताने पे 2000-5000 की, तो वो आप 5000 की चादर न चढ़ाएं, सिर्फ 50 रुपए के फूल पेश कर दें मज़ार शरीफ पे और बाकी पैसे आप किसी गरीब को दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में दें, किसी गरीब बच्ची की शादी में दें, किसी गरीब आदमी के इलाज में सर्फ कर दें। तो ऐसी चीज़ों में पैसों को खर्च करें। यहाँ तक कि उस दिन मैंने मुफ्ती साहब के सामने ये बात कही थी, मेरे पास फ़ोन आया कि हज़रत मैं आ रहा हूँ, मेरे पास आए होंगे, अल्लाह ने उनको औलाद अता की, कि मेरे बेटा हुआ, मैं आ रहा हूँ वहाँ डेगे करूँगा। कितनी डेगे करोगे? जो भी 2-4-5 डेगे बताई, और 2 गाड़ी आएंगी। बहराइच की तरफ के लोग थे। मैंने उनसे कहा तुम मेरे यहाँ मत आओ, तुम 25-30 हज़ार रुपये खर्च करोगे, तुम अपने घर पे अच्छा खाना बनवाओ, तुम्हारे करीब में जो मदरसा है वहाँ के बच्चों को बुलाओ, और जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनको बुलाओ, उनसे तुम बुज़ुर्गों की नज़र कराओ और उन मदरसे के बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ। जो तुम्हारे पड़ोस में गरीब लोग हैं उनको तुम वो खाना खिलाओ, और उसी पैसे में से कुछ नज़र अपने मस्जिद के इमाम साहब को पेश कर दो, तुम्हारा यहाँ पे आना कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो पैसा, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं तो मुकर्रिर हूँ नहीं, उस अंदाज में आपको बता नहीं सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है या आप कहीं पे दौलत नहीं दी है, आप 100-200-500 रुपये कहीं खर्च करना चाहते हैं, तो उसका मसरफ अच्छा होना चाहिए। बेशक, पैसा अच्छी जगह खर्च हो, ताकि वो उस पैसे को खर्च करने से आपको सवाब मिले और दूसरों को फ़ायदा मिले। बेशक। और ऐसी जगह पैसा मत खर्च कीजिए कि वो पैसा भी बेकार जाए और आपको बजाय सवाब के आपके नाम अमाल में गुनाह लिखा जाए। तो बहुत अच्छी बातें बताई, इन सब बातों पे अमल कीजिए। और जहाँ भी जाना होता है, मुफ्ती मौलाना असना साहब ने दावत दी, इनकी दावत पे हाजिर हुआ। बहुत दिनों के बाद मैं इतनी देर किसी जलसे में रुका हूँ। नहीं, ज़रा नवाजी नहीं है, ज़रा नवाजी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं रुकूं, मैं उन बातों को कह नहीं सकता हूं कि मैं किस लिए नहीं रुक रहा हूं।
मैं उसका इजहार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिसके बुलाने में जितनी अकीदत होती है, जितनी मोहब्बत होती है, उसी लिहाज से वहाँ पे रुका जाता है और वहाँ के लोगों से मुलाकात की जाती है। और जहाँ भी हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा, जो हमारे असलाफ थे उनका भी तरीक़ा रहा, जो भी सफ़र किए गए जहाँ जाते थे, तो उसका मकसद सिर्फ़ एक होता था कि लोगों को अच्छी बातें बताई जाए ताकि उनकी दुनिया बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही मकसद रहता है सफ़र का कि लोगों के पास जाएं और उनके बीच कुछ बातें बताई जाएं, उन पे अमल करें ताकि हमारी मजहबी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, हमारी हमारा मुआशरा भी अच्छा हो जाए, समाजी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए। और सबसे आखिरी बात मुसलमानों, जो हर जगह कहता हूँ कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ने तमाम पीरों के बारे में बताया, ठीक बहुत सी बातें बताई। मैंने भी, मेरे इलाके में भी इस तरह के लोग हैं जो बेराह रवी इख्तियार किए होते हैं, पीरी मुरीदी का सिलसिला उनका शुरू रहता है। उनके पास लोग आते हैं, तरह तरह के अकीदे लेकर के आते हैं। कहीं कोई किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, कहीं कोई किसी की बात कर रहा, कोई। बहरहाल जो हमारे बुज़ुर्गों का अकीदा था, इससे पहले भी मैं यहाँ पे बयान कर चुका हूँ, मुफ्ती साहब ने भी बयान किया, जो शुरू से किताबों में चला आ रहा है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ कह दिया गया तो इस जुमले ने सारी फजीलतें अपने अंदर समेट ली। अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल अगर कोई है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। उसके बाद जुमला साहिब इकराम जिसमें हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी इज्जत व तकरीम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है। किसी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी अपने ईमान को ख़राब करना है। अल्लाह। और ये नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात कह दी। मेरे जद्दी आला 614 हिजरी में तशरीफ़ लाए थे ख्वाजा साहब की बारगाह में। सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुब साहब के पास भेजा, ख्वाजा कुतुब साहब ने मुरीद किया और आपको जो भी नवाजना था नवाजा। उसके बाद फरमाया कि जाओ दीन की तबलीग करो और इंसानियत के पैगाम को आम करो। फिर बिलगाम तशरीफ़ लाए, 800 साल हो गए। उस 800 साल से हमारा यही अकीदा चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नई बात है, अपने बुजुर्गों को तरीका हमारा जो मैंने बताया है कि हर सहाबी की सबकी इज्जत व तकरीम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है। यही हमारे बुजुर्गों का अकीदा है। इससे अगर हटके कोई बात करता है तो वो मसलके अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। जी, इसी पे मजबूती से कायम रहे या मसलके आला हजरत यही है, मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे। अल्लाह ताला हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह ताला खूब तरक्की दे। मौलाना असना साहब के जो ही मंसूबे हैं इस मदरसे के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे पूरे मुल्क में, पूरे भारत में अल्लाह ताला अमन, सुकून, शांति का माहौल अता फरमाए। आमीन। आप सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।